नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले, देखिए, वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू कंपनी हम कह सकते हैं एंड रिलेटेड टू द रेलवेज़, जो अभी काफ़ी धमाकेदार तेज़ी से परफॉर्मेंस कर रहा है और जिस सेक्टर में ये बिलोंग करता है, ट्रेन्स, और उसी रफ्तार से ये रिटर्न्स भी दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स, अपने शेयर होल्डर्स को पैसे बना कर दे रहा है। यस, आपने सही अनुमान लगाया। आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए आईआरसीटीसी के बारे में कि क्या इसका प्रॉस्पेक्ट है एंड क्या हमें इसमें बने रहना है या फिर आगे की संभावनाएं क्या है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ एंड कुछ 2 से 3 लेटेस्ट अपडेट है जहाँ पर हमें गौर करना है अगर हम इसमें एज ए इन्वेस्टर ऑलरेडी है या फिर एज ए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आवश्यक वीडियो हो सकता है सभी के लिए जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया या फिर इन्वेस्ट करने वाले। तो देखिए, येस्टरडे क्या हुआ था। येस्टरडे आपने देखा ही होगा किस तरह ऑलमोस्ट 7% अप था ये, और क्लोज भी ऑलमोस्ट 7% के आसपास तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो देखिए, अभी इसका जो प्राइस है ये गौर से देखिए 4763 हुआ है, देखा आपने। एंड जिस तेज़ी से मतलब ये भाग रहा है, रिटर्न्स आप देखिए, 5 दिन का रिटर्न है 27%, 5 दिन। और स्टॉक का जो प्राइस कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 4,500 का ये स्टॉक है, एक स्टॉक। फिर भी देखिए तेज़ी क्या है, ऑलमोस्ट 27% अप है इन 5 डेज़ ओनली। सुपर। तो देखिए, रिटर्न पर मैं उतना गौर नहीं करूँगा। मुझे पता है, सब लोगों को पता है कि किस तरह ये भाग रहा है और क्या इसके रिटर्न्स है। एक महीने में देखिए 45% अप है। उससे ज़्यादा आप देखेंगे 6 मंथ्स में तो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है पैसे। 6 महीने में 176% अप है आईआरसीटीसी। तो क्या ये इसी तरह आगे भागेगा? ये रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, ये सारी जानकारी हम जानेंगे। चलिए, उससे पहले देखिए मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी, ये रहा आपके सामने है आईआरसीटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कल ही इसने हाई बनाया था 7 तारीख को 4768, और इसका लो है लगभग 4 नवंबर 2020 को बनाया था 1300 रुपये। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ वॉल्यूम बताने के लिए कि किस भयंकर तेज़ी से जो संख्या है शेयर्स की जो ट्रेड हो रही है, किस तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और पिछले 2 दिन से तो मतलब काफ़ी स्पाइक हमें देखने को मिला है वॉल्यूम में, तो वो भी हमें देखना आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर 7 तारीख को ऑलमोस्ट बाय क्वांटिटी लगी थी ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब, बट यहाँ पर कोई सेल करने वाला नहीं था, ये एक जानकारी है। उसके अलावा अगर हम येस्टरडे 7 तारीख का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है, ये रहा 86,45,520 टोटल बाई क्वांटिटी है। एंड उसमें अगर डिलीवरी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10% है, तो 4,000 ऑलमोस्ट 700 के आसपास इसका प्राइस है। तो ऑलमोस्ट 9 लाख का अगर डिलीवरी है, दैट इज़ कंसिडर एज ए गुड। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा 7 डेज़, यस, यहाँ पर देखिए 7 दिन का डेटा मैंने ओपन किया है और यहाँ पर क्लिक किया है, और डेट यहाँ पर है, 1 मिनट, यस, 1 अक्टूबर टू टिल 7 अक्टूबर। तो ये 7 दिन का डेटा आपके सामने है वॉल्यूम के साथ। तो ये रहा। तो देखिए 15 लाख, ऑलमोस्ट 16 लाख कह सकते हैं, 42 लाख, 73 लाख, यहाँ पर 1 करोड़ के ऊपर गया था, और यहाँ पर 86 लाख। तो मतलब जो स्पाइक यहाँ पर मिल रहा है, ये रहा जो स्पाइक है यहाँ पर हमें दिख रहा है कि किस तरह वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टॉक में। तो ये एक जानकारी मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, जो हमें काम में आ सके। फिर आगे और अपडेट क्या है, ये रहा, यस,
ये रहा IRCTC। तो देखिए पिछले, अगर आप, मैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहा, यस। तो ये 1 वीक बिफोर ये अपडेट हुआ था, जहाँ पर यहाँ पर मैंने बताया था कि दिवाली धमाका IRCTC कहकर, और उसका जो प्राइस टारगेट, नेक्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पर दिया था 7,000 और 9,000। और ये 1 वीक पुराना वीडियो है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 8 मिनट का वीडियो है, और यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया था कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस होने वाले, जहाँ पर हमें IRCTC का जो टारगेट है ऑलमोस्ट 7,000 या 9,000 हो सकता है। ये मैंने बताया था, आप देख सकते हैं जाकर। तो चलिए आगे यहाँ पर जानकारी क्या है, ये रहा। तो शेयर्स ऑफ IRCTC हैव बीन पिकिंग अप पेस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जस्ट लाइक ट्रेन्स, यस। तो मंथ्स ऑन मंथ्स की जगह पर अगर हम पिछले 10-15 दिन का भी अगर हम देखेंगे, व्हाट इज़ दी अपडेट एंड वाई इतना ये भाग रहा है, कारण ये है ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमी सेक्टर्स हो या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है ड्यू टू कोविड एंड जो कोविड के केसेस है प्लस रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे मतलब वाइंड अप किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, जिसके कारण जो पॉजिटिवनेस यानी जितना जो क्राउड है, जो पब्लिक है, जितना ओपन रहेंगे यानी जितना ट्रैवल प्रेफर करेंगे ट्रेन में, तो दैट ऑल बेनिफिट गोस मतलब IRCTC को ही जाएगा। उसके बाद अपडेट क्या है, देखिए द 70,000 करोड़ company has a monopoly in the rail tickets booking and has been rising faster with every pace of economy opening। तो यहाँ पर देखिए अगर एक पैसेंजर भी कंपेयर टू येस्टरडे अगर चढ़ता है इसमें, और अगर वो कुछ कैटरिंग रिलेटेड फूड या वाटर कुछ भी खरीदता है, दैट इज़ कम्स अंडर रेवेन्यू ऑफ IRCTC। यस करेक्ट है। अगर एक बंदा अगर डे टू डे मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर तो लाखों हो सकते हैं, जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं एंड आप देख रहे ईच एंड एवरी स्टेट में केसेस कोविड कम हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है टीकाकरण का, वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है एंड नियर 15 डेज़ या 1 मंथ में ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस कवर विद दी वैक्सीनेशन के दौरा। तो जो केसेस है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ केसेस है या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे अभी आने वाले 1 वीक में, मतलब ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। देन अगर नॉर्मल वॉक इन में बता रहा हूँ ट्रेन में, अगर एवरी डे भी अगर जस्ट अनुमान उदाहरण बता रहा हूँ, एक बंदा भी अगर एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा एंड वो कुछ खरीदेगा या टिकट बुक कराएगा, दैट इज़ बेनिफिट टू IRCTC, जिसके कारण जो स्पाइक है वैल्यूम में या फिर जो बड़े लोग या FIs या DIs भी होते हैं, उनका भी यहाँ पर रुझान बढ़ रहा है। मोस्ट आगे क्या है, मोस्ट रिसेंटली द कंपनी रिवील्ड प्लान्स टू स्टार्ट मेनी स्पेशल tourist trains as festive season come near. That apart, there has been a trigger of the stock split which has partially fueled up the move। तो देखिए स्टॉक स्प्लिट का तो आई थिंक सो सबको पता ही है डिटेल में कि किस तरह 1 से 2 महीने पहले हमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई थी एंड दिस मंथ 29 अक्टूबर इज़ दी लॉक डेट, जो रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट की। तो यस अभी भी मौका है जहाँ पर अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं, स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो दे कैन अवेल। यस क्योंकि देखिए दिस इज़ द ओनली एंटाइटी, मतलब ये एक ही कंपनी, एक लौती कंपनी है इस सेक्टर में गवर्नमेंट रन, जहाँ पर ये ऑथोराइज कंपनी है जो कस्टमर को सर्व करती है अपने स्टेशंस पर, ट्रेन पर, वाटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ फूड कैटरिंग में हो या वाटर में हो, जो जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है। आगे क्या है यहाँ पर देखिए, IRCTC is the only entity authorized by Indian Railways to provide catering services to railways, online railway tickets and packaged drinking water at railway stations and trains in India। ये रहा जो अभी मैं बता रहा था। It has a dominant position in the online retail bookings and packaged drinking water with the around 73% and 45% market share respectively। तो देखिए this is the only company है गवर्नमेंट के द्वारा जो रेलवे स्टेशंस पे, ट्रेन्स पे फूड डिलीवर करती है एंड
ड्रिंकिंग पैकेज जो होता है वो अवेलेबल कराती है। एंड देखिए रीज़न काफ़ी हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको पता है डिटेल्स, या आप इन्वेस्टर है तो आपको पता है किस तरह अभी जो लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट थे, जो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेन्स या फिर फेस्टिवल्स को माइंड में रखकर जो रेलवे ने ईच एंड एवरी जो अपॉर्चुनिटी को कैटर किया है, दैट इज़ वेरी गुड। आप देखिए, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप राखी से देखिए, रक्षाबंधन से जो इनका फेस्टिव सीज़न का जो अट्रैक्टिव कैशबैक ऑफर्स थे, या फिर आपने कुछ ऑनलाइन बुकिंग किया इस पीरियड से इस पीरियड तक तो आपको डिस्काउंट था, महिलाओं के लिए स्पेशल डिस्काउंट था रक्षाबंधन पर। फिर कुछ कॉन्टेस्ट अनाउंस किया गया था रिलेटेड टू द IRCTC। देन मतलब अभी जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल ट्रेन था, लेह लद्दाख यानी ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो खूबसूरत स्टेट्स है वहाँ पर के लिए एक ट्रेन अनाउंस किया गया, कंप्लीट पैकेज। एंड बद्रीनाथ यानी जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पर है। एंड अभी देखिए मुंबई में रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने वाले मे बी नेक्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। उसके अलावा सबसे बड़ी जानकारी क्या है, फेस्टिव सीज़न जो दशहरा, अभी हम ऑलरेडी आज सेकेंड नवरात्रि का सेकेंड डे है, उसके बाद दशहरा है, देन दिवाली है, देन क्रिसमस या न्यू ईयर या संक्रांति। तो आने वाला जो समय है ये वी प्रिफर इंडियंस ट्रैवल करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वेकेशन पे रहते हैं। तो मतलब जो भी अगर अपार्ट फ्रॉम द एयर अगर ट्रेन में प्रेफर करेंगे तो दैट ऑल बेनिफिट्स जो भी रहेगा दैट विल टेक अप बाय द IRCTC, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसके कारण अभी जो इनका क्वार्टर रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है, दैट रिज़ल्ट विल कम वेरी अप, यानी रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड, अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर रन स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी 3 डेज़ हुआ है क्वार्टर का, दैट क्वार्टर का रिज़ल्ट भी बहुत ही पावरफुल आएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगे, क्राउड बाहर आएगा, ट्रैवलिंग बढ़ेंगी, फेस्टिव सीजन्स हैं, जिसके कारण इनका जो ऑल सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस रहेगा धमाकेदार रहेगा। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे अगर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, हमें लगता है कि वेरी अट्रैक्टिव है। जो रिटर्न्स अभी इन्होंने बना के दिए, शायद यहाँ से भी आगे और ये भाग सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।